चलिए आज इस वीडियो में हम लोग कुछ एक्सेलरेशन का बेसिक समझते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम लोग तो डेफिनेशन लर्न कर लेते हैं, बट जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि हम लोग बेसिक को ठीक से नहीं समझे रहते हैं। क्योंकि ये आपको इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो फर्स्ट चैप्टर ही 9th का, उसके बाद जितना भी टॉपिक है, अगर आप एक्सेलरेशन अच्छे से समझ लेते हैं तो पूरा टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेलरेशन। तो चलिए हम लोग एक्सेलरेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन बेसिकली कौन सा क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब होता है जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, और वो ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो। बट 9th क्लास में हम लोग दो ही चीज समझेंगे, यानी ऐसा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। और एक्सेलरेशन के पास दोनों होता है, यानी डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। सपोज आप बोलते हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बोला है, इसके साथ आप डायरेक्शन भी ऐड करोगे। सपोज कोई बोल रहा है आपको 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स नॉर्थ, देखिए यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ये करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन समझेंगे। ये तो समझ गए वेक्टर क्वांटिटी है, अब इसका डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन इसका होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम हो जाता है, यानी वेलोसिटी चेंज बाय टाइम। अब जब हम लोग चेंज की बात करते हैं तो चेंज कैसे होता है? एक फाइनल इंस्टेंट माइनस इनिशियल इंस्टेंट, यही ना होता है चेंज। यानी एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो उसी को हम लोग लिखते हैं v माइनस यू बाय टी। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, और t होता है टाइम टेकन फॉर चेंज होता है। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन तो यही होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कैसे होता है ये तो कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इसका होता है मीटर पर सेकंड और इसका होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड बाय सेकंड क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए अब हम लोग इसका फिजिकली मतलब समझते हैं, इसका फिजिकली क्या सेंस होता है एक्सेलरेशन का, ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए सपोज करिए हम लोग बस स्टैंड से डेस्टिनेशन पॉइंट एनालाइज करते हैं। सपोज करिए आप मार्केट गए हुए हैं और बस स्टैंड के पास खड़े हैं, यहाँ से यहाँ आपका जर्नी है। तो यहाँ पर आप बस क्या करते हैं? बस में इंटर करते हैं। तो बस में यहाँ पर आप इंटर करते हैं, उस समय बस का स्पीड कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब आप कहाँ से कहाँ एनालाइज कर रहे हैं मोशन? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना समय लगा? सपोज करिए टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 60 सेकंड तक आप बस में रहते हैं। तो डिफरेंट इंस्टेंट तक हम लोग एनालाइज करते हैं। यहाँ से इस इंस्टेंट तक मोशन एनालाइज करेंगे, फिर इस इंस्टेंट तक मोशन एनालाइज करेंगे, फिर इस इंस्टेंट तक बस का कैसे वो स्पीड बढ़ा है, कैसे घटा है, यानी हम लोग ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे बस का मोशन। फिजिक्स तो यही है ना, मोशन को एनालाइज करिए। अब इस समय तो 0 मीटर पर सेकंड होता है। अब इसका भी इंपॉर्टेंस है, टी इज इक्वल टू 0 कह देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? टी इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब होता है इस इंस्टेंट से आप मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, मोशन को ऑब्जर्व करना, इन मोशन को आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं। समझ गए? उसी को बोलते हैं टी इज इक्वल टू 0। क्योंकि इससे पहले भी बस आ रही होगी, कहाँ पे रुकी हुई होगी, कहाँ पर उसका स्पीड ज्यादा होगा, कहाँ पर स्पीड उसका कम होगा। बट आपने तो यहाँ से बस के मोशन को एनालाइज स्टार्ट किया, तो टी इक्वल टू 0 का मतलब यही होता है यहाँ से आप मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट किए। तो उस समय स्पीड कितना रहता है बस का? चूंकि स्टैंड है तो 0 मीटर पर सेकेंड होता। क्या आपका हम लोग वॉच में कैलकुलेट करते हैं, आफ्टर 30 सेकेंड बस का स्पीड इंक्रीज होकर 30 मीटर पर सेकेंड हो गया रहता है। यानी आफ्टर 30 सेकेंड स्पीड 0 से कितना चेंज हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, v माइनस यू बाई टी होता है। तो चेंज क्या हो गया? ये तो फाइनल इंस्टेंट हो गया, और t इज इक्वल टू 0 इनिशियल इंस्टेंट हो गया। तो फाइनल कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल 0, और टाइम कितना लगा चेंज होने में? यानी 0 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड जाने में कितना समय लगा? 30 सेकेंड लगा है आपको। तो 30 सेकेंड एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है। फिर हम लोग बस आगे भी जाती है, बस बी से सी, यानी इस इंस्टेंट को हम लोग अब एनालाइज करते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं? 30 सेकंड यानी 50 सेकंड, यानी 20 सेकंड में बस का स्पीड और बढ़ जाता है, यानी 30 मीटर पर सेकंड सब 90 मीटर पर सेकंड हो गया रहता है।
तो अब आप कहाँ से कहाँ एनालाइज कर रहे हो, यहाँ से यहाँ एनालाइज कर रहे हो, तो अब आपके लिए u इतना हो गया यानी 30 मीटर पर सेकेंड हो गया और v 90 मीटर पर सेकेंड 90 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिए चेंज होने में कितना समय लगा है, चेंज होने में 20 सेकेंड लगा है, 20 सेकेंड ही लगा है ना, 30 सेकेंड 50 सेकेंड, तो 90 माइनस 30 बाई 20, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम लोग कहाँ से एनालाइज कर रहे हैं आपका C से D यानी 90 मीटर पर सेकेंड से, अब तो आप डेस्टिनेशन पे अब आप उतरोगे, बस से क्या होगा एग्जिट करोगे, तो अब 0 मीटर पर सेकेंड, तो आपके लिए अब u ये हो गया और फाइनल 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या करेंगे, v के जगह 0, u के जगह 90 बाई 10 माइनस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। इसका भी मतलब समझेंगे। अब हम लोग 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब समझेंगे, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब समझेंगे और माइनस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, इसका मतलब होता है आपका स्पीड जो इंक्रीज हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड इन ईच सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड हुआ 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया, 1 सेकेंड हुआ 1 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ गया। उसी तरह 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हो गया 1 सेकेंड हुआ 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ गया। उसी तरह माइनस 9 मीटर पर सेकेंड का मतलब निगेटिव है, इसका मतलब स्पीड अब घट रहा है, कितने कितने से 9 मीटर पर सेकेंड इन ईच सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड स्पीड आपका 9 मीटर पर सेकेंड से अब घट रहा है, यानी घट घट के फाइनल डेस्टिनेशन पे 0 हो जा रहा है। ठीक है, यानी ब्रेक हम लोग अप्लाई किए हैं। अब देखिए इसको यहाँ पर समझिए, अब t इज इक्वल टू 0 पे स्पीड कितना था 0 मीटर पर सेकेंड, अब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड हुआ स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गया, यानी आफ्टर 1 सेकेंड स्पीड कितना हो गया होगा 1 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड स्पीड बढ़ के कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 30 सेकेंड बढ़ के कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली यहाँ भी एनालाइज कर सकते हैं, यानी 31 सेकेंड पे स्पीड कितना हो गया, देखिए 1 सेकेंड पे कितना स्पीड बढ़ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, यानी 31 सेकेंड पे स्पीड बढ़ के 30 प्लस 3 यानी 33 मीटर पर सेकेंड हो गया होगा, 32 पे 36 हो गया मीटर पर सेकेंड, इसी तरह आपका 50 सेकेंड पे 90 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अब घट रहा है, अब हम लोग इस इंटरवल में मोशन को एनालाइज करेंगे, मतलब 50 सेकेंड और 60 सेकेंड यानी 10 सेकेंड का इंटरवल है, तो इसमें हम लोग एक्सेलरेशन कितना निकाले माइनस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकेंड में 9 मीटर पर सेकेंड से स्पीड अब घटेगा, निगेटिव साइन है घटेगा अब, यानी 50 सेकेंड पे स्पीड कितना था 90 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ जब 1 सेकेंड होगा यानी 51 सेकेंड हो जाएगा तो स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी 90 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा स्पीड आपका 81 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह ग्रेजुअली घटते घटते 0 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगा। तो यही बेसिक हमको समझना रहता है एक्सेलरेशन में। जैसे यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब 1 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ते जाएगा, पॉजिटिव साइन है, एक्सेलरेशन है। तो देखिए 30 सेकेंड पे कितना स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, यानी 31 सेकेंड पे 30 में कितना ऐड कर देंगे 3 मीटर पर सेकेंड ऐड कर देंगे तो कितना स्पीड हो जाएगा 33 मीटर पर सेकेंड। फिर आपका अगला सेकेंड 36 39, इसी तरह 50 सेकेंड पे स्पीड आपका चेंज होके 90 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यही बेसिक हमको समझना था। चलिए ओके।